आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए एनपीएन ट्रांजिस्टर में आर बी का मान 1000 किलो ओम दिया है, संधि पर विभवांतर 0.6 वोल्ट है, तो बीबी का मान ज्ञात करें ऐसा दिया है। आईसी अर्थात संग्राहक धारा का मान 1 मिली एम्पियर तथा बीटा अर्थात धारा लाभ का मान 100 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, वीबीबी करना है। तो वीबीबी जो है वो निवेशित वोल्टता स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, उसका मान हमको ज्ञात करना है। उसके लिए आर बी अर्थात प्रतिरोध जो है उसका मान हमको दिया हुआ है। ठीक है, आरबी का मान कितना दिया हुआ है, 100 किलो ओम लिख लेते हैं। आरबी बराबर में 100 किलो ओम दिया है, या फिर 100 गुना 10 की घात में 3 ओम इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात में संधि विभवांतर दिया हुआ है, तो आधार उत्सर्जक संधि रहेगी जो अग्रभिनितित संधि है, उसके लिए विभवांतर दिया 0.6 वोल्ट। ठीक, तो उसको क्या लिखेंगे, VBE से प्रदर्शित किया जाएगा। VBE का मान 0.6 वोल्ट दिया गया है। ठीक, अब उसके पश्चात हमको और क्या दिया गया है, आईसी का मान दिया गया है। तो आईसी बराबर में कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर दिया है, तो 1 गुना 10 की घात में ऋण 3 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, और बीटा का मान क्या दिया है, बीटा जो है धारा लाभ है उसका मान 100 दिया गया है। और इसको हम किस अनुपात में लिखते हैं दोस्तों, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है जो परिपथ दिया है उसका। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में जो धारा लाभ होता है वो संग्राहक धारा बटे आधार धारा के बराबर होता है। तो संग्राहक धारा का मान दिया है, आधार धारा का मान इस अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। आधार धारा किस तरीके से निकालेंगे, IB का मान जो रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, IB बराबर में संग्राहक धारा IC बटे में धारा लाभ बीटा। ठीक है, तो संग्राहक धारा IC जो है उसका मान हमको कितना दिया हुआ था, 10 की घात में ऋण 3 एम्पियर या फिर 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं हम 10 की घात में ऋण 3 और बटे में बीटा जो है धारा लाभ उसका मान क्या है, 100 है। तो IB का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर या फिर 10 की घात में ऋण 5 एम्पियर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो IB का मान है हमारे पास में, RB का मान भी है हमारे पास में। तो यहाँ श्रेणी क्रम पे जो भी वोल्टता पतन होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो वोल्टता पतन होगा उसको लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेंगे, उसको हम लिख लेते हैं VR। ठीक है, और यहाँ जो वोल्टता पतन होगा VBE, इन दोनों का योग जो होगा वो VBB के बराबर होगा। ये समीकरण हमारे पास में रहेगा। कैसे, आइए लिखते हैं। VBB बराबर में क्या हो जाएगा, VR धन VBE। ठीक, अब यहाँ से हम VBB का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले VR का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो VR का मान किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, चलिए VR का मान निकालते हैं। तो V बराबर में IR होता है, ये तो हम जानते हैं। मतलब विभवांतर जो उत्पन्न है प्रतिरोध के सिरों पर वो उसमें से प्रवाहित धारा तथा उसके प्रतिरोध के मान के गुणनफल के बराबर होगा। तो प्रवाहित धारा रहेगी IB और प्रतिरोध का मान क्या है हमारे पास में, RB, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो IB का मान है 0.01 मिली एम्पियर, RB अर्थात जो आधार में प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में लगा हुआ है आधार संधि में, उसका मान है 100 गुना 10 की घात में 3 ओम, लिख देते हैं 100 गुना 10 की घात में 3 ओम। ठीक है, तो 100 का 0.01 से गुना होगा तो 1 हमको प्राप्त होगा, एक मान। ठीक है, और 10 की घात में 3 गुने पे है, तो यहाँ से VR बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 10 की घात में 3 मिली वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट पे नहीं आया, मिली वोल्ट पे क्यों आया है, क्योंकि हमने धारा का मान जो है मिली एम्पियर में रखा था। तो मिली एम्पियर पे धारा का मान ना रखकर एम्पियर पे रखे तो दोस्तों यहाँ 10 की घात ऋण 3 का और गुना होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 10 की घात ऋण 3 का गुना, या फिर इस IB धारा को हम 0.01 गुना 10 की घात में ऋण 3 एम्पियर पे लग के इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मान जो है VR का वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अर्थात यहाँ 1 वोल्ट का जो है विभवांतर हमने दिया है। ठीक है, मतलब 1 वोल्ट जो है VR का मान है। अब VR क्या है, इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो हमारे द्वारा दिए गए विभवांतर में से 1 वोल्ट का विभवांतर इस प्रतिरोध को दिया गया है। बाकी जो बचा विभवांतर है वो आधार उत्सर्जक संधि के मध्य पे है VBE के रूप में। तो VBB का मान हमको गणना करना है। VBB बराबर में क्या हो जाएगा, VR का मान अर्थात 1 वोल्ट, उसके साथ में योग होगा VBE का मान जो कि हमको प्रश्नानुसार दिया हुआ है 0.6 वोल्ट। तो जोड़ेंगे। ठीक, तो 1 धन 0.6 जो है वो 1.6 वोल्ट के रूप में हमको प्राप्त होगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आधार पे जो निवेशित हमने विद्युत स्रोत दिया है उसके वोल्टता का मान क्या है। तो ये मान जो है 1.6 वोल्ट प्राप्त हुआ, जो कि विकल्प बी पे हमको दिख रहा है। अतः विकल्प बी जो है वही केवल दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।